मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से एक खबर पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये खबर जुड़ी हुई है एक ऐसी रिपोर्ट से कि जिस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि हमारी दुनिया का एक मशहूर, बड़ा, अमीर और ताकतवर मुस्लिम देश अब इसराइल को रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता देने जा रहा है। और ये बड़ा, अमीर और ताकतवर मुस्लिम देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब है। हाँ दोस्तों, आप ये खबर बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में खुद कहा है। और ये पहली बार है कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ये कहा है कि हम इसराइल से करीब होते जा रहे हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इसराइल और सऊदी अरब के बीच चल रही इस सब कहानी में अमेरिका एक बिचौलिया का रोल प्ले कर रहा है। आसान भाषा में आप ये समझिए कि ये सब अमेरिका की ही कोशिशों का नतीजा है। इस खबर की हमारी दुनिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से ही लगा सकते हैं कि पिछले सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते में बीबीसी समेत और कई बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को कवर किया है। और ये सारे ही मीडिया हाउसेज इस खबर को खूब बढ़ा चढ़ाकर ना सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि इस पर आर्टिकल्स भी छाप रहे हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है और ये सब मुमकिन आखिर हो कैसे रहा है। सऊदी अरब जैसा मुस्लिम, बड़ा और ताकतवर देश अचानक से ये सब क्यों कर रहा है, बावजूद इसके कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सारे ही मामलात बिल्कुल इसके उलट चल रहे थे। इसराइल तो छोड़िए, इसराइल को अपने बेटे जैसा मानने वाला अमेरिका से भी सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब ही चल रहे थे। और ये सिर्फ रिश्ते ही खराब नहीं चल रहे थे, बल्कि सऊदी अरब तो धीरे धीरे अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन के खेमे में जा चुका था। और ये चीन के खेमे में ही जाने का नतीजा था कि सऊदी अरब ने चाइना के कहने पर अपने तारीखी दुश्मन ईरान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उससे दोस्ती कर भी ली है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मुआजिज साथियों, इस डील से मुतालिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस डील में ये जो तीनों देश इन्वॉल्व हैं, दरअसल ये तीनों ही देश अपना जाती फायदा देख रहे हैं। इसराइल और सऊदी अरब अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आ रहे हैं। और अगर अमेरिका इस डील को पूरा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही लगा रहा है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए सऊदी अरब की, कि आखिर सऊदी अरब इस डील से क्या उम्मीद लगाए बैठा है। वो अगर इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करता है यानी कि उसको मान्यता देता है, तो सऊदी अरब को इसके बदले में क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ एक स्पेशल डिफेंस पैक की मांग कर रहा है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिस तरह का डिफेंस सिस्टम नेटो ग्रुप में यूज किया जाता है। मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेटो के सभी ग्रुप मेंबर पर अटैक पूरे ग्रुप पर अटैक माना जाता है और फिर उसकी हिफाजत के लिए यानी कि उसकी तरफ से लड़ने के लिए सारे के सारे नेटो ग्रुप देश जंग में कूद पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का पैक्ट सऊदी अरब भी चाहता है, मगर सऊदी अरब नेटो ग्रुप के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ चाहता है। सऊदी अरेबिया ये भी चाहता है कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ बिल्कुल वैसा ही एग्रीमेंट करे जैसे नेटो ग्रुप मेंबर्स का आपस में है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सऊदी अरेबिया पर अटैक करे तो उसको अमेरिका के ऊपर ही अटैक समझा जाएगा और बिल्कुल नेटो की तरह अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ लड़ने को तैयार हो जाएगा और उसके साथ जंग में कूद पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब अमेरिका से वो एडवांस हथियार भी खरीदना चाहता है जो हथियार अमेरिका अभी तक सऊदी अरब को देने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब की अमेरिका से ये भी डिमांड है कि वो उसके सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को न सिर्फ सपोर्ट करे बल्कि उसको मॉनिटर भी करे। ये तो बात थी सऊदी अरब की। अब अगर जहां तक बात है इसराइल की कि इसराइल को इस डील से क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि अगर सऊदी अरब के रिश्ते इसराइल के साथ नॉर्मल हो जाते हैं यानी कि सऊदी अरब इसराइल को मान्यता दे देता है, तो इसराइल के लिए इससे बड़ी जीत कोई और हो ही नहीं सकती है। और ये जीत अभी के लिए नहीं बल्कि जब से इसराइल वजूद में आया है तब से लेकर अब तक की उसके लिए सबसे बड़ी जीत होगी।
क्योंकि जाहिर है 1948 से लेकर अब तक इसराइल यही तो कोशिश करता आया है, भले ही उसको इसमें अब तक नाकामी ही मिलती रही थी। वजह यह है कि सऊदी अरब मुसलमानों का सिर्फ एक अमीर, ताकतवर और बड़ा देश ही नहीं है, बल्कि ये तो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक पवित्र और मुकद्दस देश भी है। और पूरी मुस्लिम दुनिया इस देश को एक अलग ही नज़र से देखती है, और देखे भी क्यों ना, क्योंकि उनके दो मुकद्दस शहर यानी कि मक्का और मदीना इसी देश में ही तो मौजूद हैं। इसीलिए अगर सऊदी अरब इसराइल को मान्यता दे देता है तो इसराइल के लिए ना सिर्फ सबसे बड़ी जीत होगी, बल्कि ये तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे उन सारे ही देशों के लिए भी इसराइल के रिश्ते खोल देगी, जो अभी तक ना सिर्फ इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि उसको सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हैं। और इन सबसे अलग हटकर इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा फायदे की बात है, वो ये है कि इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, उससे लड़ने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसराइल ये उम्मीद लगाए बैठा है कि भले ही चीन के माध्यम से सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती हो गई हो, लेकिन ये दोस्ती टेम्पररी होगी। और इस तरह से इसराइल का ईरान से जंग लड़ने में सऊदी अरब इसराइल का मददगार साबित होगा। अब अगर आखिर में बात कर ली जाए अमेरिका की कि वो इन दोनों देशों के करीब लाने में इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहा है, और आखिर उसको इन दोनों देशों के करीब आने से क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को सबसे पहला फ़ायदा तो वही है कि जो इसराइल को है, यानी कि ईरान को बड़ी आसानी के साथ काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका सऊदी अरब को अपने करीब लाकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, और सऊदी अरब ये बात समझ नहीं रहा है। और अमेरिका को दूसरा फायदा ये है कि वो सऊदी अरब को अपने करीब लाकर मिडिल ईस्ट में चीन के उस प्रभाव को भी कम करना चाहता है, जो अभी पिछले 1.5-2 साल के दौरान काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। और चीन का मिडिल ईस्ट में वो ब्लॉक भी कमज़ोर पड़ जाएगा जिस ब्लॉक को चाइना ने पिछले कुछ सालों में बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है, जिसके आधार पर यह कहा जाने लगा था कि अब अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट पर कमज़ोर हो गई है। इस बहाने से वो सऊदी अरब भी कंट्रोल में आ जाएगा, जो पिछले 3-4 सालों से अमेरिका की मर्जी के खिलाफ फैसले ले रहा था और दिन ब दिन उसकी पकड़ से बाहर होता जा रहा था, और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी नाक में दम किया हुआ था। अमेरिका सऊदी अरब को बार बार धमकी देता रहा था, मगर उसकी धमकियों की परवाह किए बिना सऊदी अरब सीना तानकर ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करता जा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में तेल के प्राइस बढ़ जाया करते थे। अब इस नई डील को पूरा होने से अमेरिका को इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा, यानी कि अमेरिका एक तीर से कई शिकार करने जा रहा है। नाजरीन, अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इसमें अमेरिका और इजराइल तो दोनों क्लियर हैं कि उनको ये डील करना ही है। वो दोनों तो ये चाहते हैं कि ये डील जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, लेकिन इस डील में तीसरा फरीक यानी कि सऊदी अरबिया ने अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। उसकी वजह यह है कि फ़लस्तीन का जो इशू है वो पूरी ही मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, और तमाम मुस्लिम दुनिया की भावनाएं फ़लस्तीन के साथ जुड़ी हुई हैं। और मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे देश के लीडर हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी इमेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जिससे वो अपने आप को पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये फैसला लेते हैं, यानी कि अगर वो ये डील पूरी करते हैं, तो उनकी ये सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए अभी तक सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मैटर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए